मैं शेख इकबाल दबंग मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हसन शाह साहब, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, जिन्होंने इस कोरोना महामारी के चलते आम जनता में काफ़ी सारी मदद पहुंचाई है, अनाज किट, मेडिसिन वगैरह वगैरह। तो उनके इस कार्यों को देखते हुए दबंग मीडिया की जानिब से हसन शाह साहब को कोरोना योद्धा इस एजाज़ से नवाजा गया है। हसन शाह साहब गब्बर एक्शन कमेटी के औरंगाबाद के ज़िला उपाध्यक्ष भी हैं और उनका प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी सालों से अच्छा काम रहा है। जिनका पेपर जो न्यूज़ चैनल चलता है वो उज्जवल महाराष्ट्र नाम से है। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हसन शाह उज्जवल महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल का जो है तो मैं संपादक हूँ और गब्बर एक्शन कमेटी का मैं ज़िला सदर हूँ। तो आज स्टूडियो में जो बुलाया मुझे यहाँ पर, मैं हमारे संपादक साहब का, दबंग मीडिया के संपादक साहब का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला के जो कोरोना योद्धा जो गौरव पुरस्कार है उससे मेरा सम्मान बढ़ा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ऐसी है कि आज औरंगाबाद की हालत बहुत बदतर से बदतर होती जा रही है। हालांकि आज औरंगाबाद में स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी सिर्फ बोलने के लिए है। स्मार्ट सिटी जैसी औरंगाबाद में कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। आज महानगर पालिका के अंदर आज कोरोना तो समझो ये 2-3 महीने से चालू है, लेकिन इससे पहले जो है तो नगर सेवक अपने अंग पे नहीं ले रहे, अधिकारी अपने अंग पे नहीं ले रहे कि भाई काम हो तो कैसा हो। आज बिल्कुल, हम इस बारे में आपकी पूरी राय जानना चाहेंगे। हसन शाह साहब, मुझे बताइए कि कोरोना का जो हमारा पीरियड रहा है भारत के अंदर और ख़ासकर अपने औरंगाबाद शहर में, जो पीछे लॉकडाउन लगा था, लोगों को क्या तकलीफ़ें हुई थी, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ज़रा लॉकडाउन के एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे आप? लॉकडाउन के अंदर जो है तो इतना ख़तरनाक ऐसे ऐसे सीन, में एक पत्रकार होने के नाते मैंने औरंगाबाद में ऐसे ख़तरनाक सीन देखा कि जो गरीब खाने के लिए जब बाहर निकल रहे हो कुछ कमाने के लिए, तो बाहर पुलिस है और घर में कुछ अनाज नहीं है, तो वो परेशान परेशान एकदम कि भाई जाए तो जाए जाए कहाँ। इतनी प्रॉब्लम में आ गए ये गरीब बेचारे कि खाना क्या है और कमाना क्या है। अब बच्चों को तो भूखा देख नहीं सकते कोई भी माँ बाप, तो बाहर निकले तो भले पुलिस की लाठियाँ क्यों नहीं चलती, पुलिस की लाठियाँ खाए उन्होंने और परेशानी झेल कर जो है तो अपने बच्चों को पाल पोसे और जो है तो लॉकडाउन का टाइम पीरियड पूरा करें। जी, इस बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको बताना चाहूँगा मैं। मतलब ये है कि गरीबों के ऊपर सबसे बड़ा अन्याय करना है। सर, ये अन्याय क्यों होगा? ये तो गवर्नमेंट जो है आम जनता की जान बचाने के लिए कदम उठा रही है ना। कोरोना से लोग गरीब बाद में मरेंगे, लेकिन पहले तो भूखमरी मरे जा रहे हैं ना। क्या है, राशन के दुकानों के ऊपर जाओ, 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल, ये वो सब फ्री मिल रहा है बराबर। उससे पूरे हमारे मसले हल होने वाले नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि शासन की तरफ से कोई और अच्छे ठोस कदम उठाने चाहिए? शासन ने कड़े से कड़े कदम, देखिए हर आदमी, मैं आप, हर नागरिक जो है तो इस पक्ष में है कि भाई हम कोरोना की जो जंजीर है उसको तोड़ने में हम कामयाब होंगे, लेकिन साथ ही साथ घर में हमारे अनाज भी हो, सामान भी हो, तो तभी हम कर पाएंगे ना। लेकिन गवर्नमेंट ने तो काफ़ी सारी फैसिलिटी दी है, जैसे कि बैंक वालों को मना किया है कि सख्ती से लोन वसूला ना जाए। काफ़ी जगह पे मैंने भी सुना है कि घर मालिकों ने अपने किराएदारों को भी जो है छूट दे रखी है। तो इस तरह क्या हमारी आम नागरिकों की, आम जनता की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की जो है पूरी तरह से नियम का पालन करते हुए गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करें? हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के टोटल 100, हम 100% पक्ष में हैं। लेकिन यहाँ पर मसला आ रहा भूखमरी का सबसे बड़ा, कि भाई भूखमरी का
कोरोना से बाद में है, लेकिन अभी तो ये मसला आ रहा। अब रही बात दूसरी कमाने और खाने की, और ये जो जो लोन जो लिए गवर्नमेंट से, कितने टक्के लोगों लोन लेते हैं और कितने टक्के लोगों को लोन मिलता है उसके अंदर। बट आज नहीं तो 3 महीने के बाद तो उनको भरने चाहिए, और वो भी सूद समेत भरना है उनको। कोई आज आज तो भले भाई आज नहीं ले रहे हम आपसे, लेकिन 3 महीने के बाद आपसे जो है तो सूद समेत वापस करेंगे। एक तो पहले जो अभी मुसीबतें आ रही है उनके ऊपर, वो पैसे तो घर में खर्च हो जा रहे हैं घर में बैठकर, लेकिन अब 3 महीने के बाद में ये लॉकडाउन जब खुलेगा तो वो जाए तो जाए, एक साथ में जाए तो जाए का, और क्या ले क्या कमाए और क्या दे घर में। जो जो लोगों से लिए थे उनको दे क्या, वो जो बैंक वाले उनको दे, बोलना ये है मेरा सब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगर हम लॉकडाउन के चलते अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, ये महामारी अगर और बढ़ती है, तो फिर इसके लिए जनता जिम्मेदार होंगी या प्रशासन? सर इसके अंदर तो दोनों भी जिम्मेदार है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा नागरिकों से कि भाई ये जो कदम उठा रहे हमारी गवर्नमेंट, जो प्रशासन, महाराष्ट्र शासन, हमारे जो उद्धव ठाकरे साहब माननीय मुख्यमंत्री है, हमारे औरंगाबाद के कलेक्टर साहब है, कमिश्नर साहब, ये जो लोगों ने जब कदम उठाए तो बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत ज़बरदस्त कदम है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि भाई किसी के ऊपर कोई ज़्यादती न हो। कोई अगर गरीब है, 3 दिन उसके पास अनाज है, और 3 दिन के बाद में उसके पास का अनाज ख़त्म हो गया और वो बाहर निकला, तो क्या क्या करेंगे वो। तो सर क्या ये 10 दिन के लॉकडाउन में कोरोना ख़त्म होने वाला है? सर 3 महीने से नहीं हुआ अभी तक, ये 10 दिन में कैसे होगा? हाँ 10 दिन में उस टाइम पे होगा, कैसे होगा, ये पूरी इसकी चैन टूटना चाहिए। तो सर चैन तोड़ने के लिए तो फिर आम नागरिकों को ही थोड़ा सा सब्र करना होगा। बिल्कुल, ये बात से बिल्कुल हम सब सहमत है कि भाई ये बात तो ठीक है। और मैं एक ये लफ्ज़ कहना बार बार चाहूँगा कि भाई लोगों ने सोशल डिस्टेंस का इसका जो है तो वो करना चाहिए। और रही दूसरी बात, हमारे गवर्नमेंट ने राशन दुकानों के ऊपर जो सैनिटाइज़र है, जो मास्क है, गरीब कहाँ से खरीदेंगे, कैसे क्या खाएंगे, अनाज जमा करेंगे कि वो चीज़ लेंगे। तो गरीब तो हमारी ये दरख्वास्त रहेंगे गरीब इनसे, गवर्नमेंट से, कि भाई वो जो है तो आप गवर्नमेंट के तरफ से आप जो है तो हर राशन दुकान के ऊपर सैनिटाइज़र और मास्क वितरित करें, ताकि गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो। जी तो मास्क और सैनिटाइजर के लिए आप कोई प्रशासन से मांग करने वाले हैं? इंशाल्लाह हम गब्बर एक्शन कमेटी की तरफ से इसके ऊपर हम जो है तो हम कलेक्टर साहब से भी मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, और कमिश्नर साहब से भी, महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से भी मिलने वाले हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करें और गरीब की जो परेशानी है वो दूर करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के चलते आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। लेकिन अब मुझे आप एक बात बताइए कि औरंगाबाद में फ़िलहाल बारिश का मौसम है, पूरे देश में बारिश का मौसम है, लेकिन गड्ढों की क्या हालत है? गड्ढों की हालत के ऊपर सर देखिए कि हमने गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से हमने तकरीबन 47-47 आंदोलन किए, और तकरीबन हमको 35 आंदोलन के अंदर हमको कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से मिली। और इंशाल्लाह कुछ पेंडिंग पड़े हुए हमारे, लेकिन ये बीच में लॉकडाउन वगैरह ये, नहीं तो आज वो भी मामला नहीं रहता था हमारे पास में। गड्ढों का मसला ऐसा आ गया है कि एक गड्ढा अगर बचाने गए तो दूसरे गड्ढे में हम जाके गिर जा रहे हैं। गाड़ियाँ वालों के इस तरह बुरे हाल है कि कई कई जो तो कमर कमर सीधी हो जा रही, कमर टेढ़ी हो जा रही, कई मार लग जा रहे, गाड़ी का बैलेंस आउट हो जा रहा। तो मेरी गवर्नमेंट प्रशासन से, महानगर पालिका से ये इतनी रिक्वेस्ट है, जा गड्ढे है, कि वो जो है तो पूरे गड्ढों का पैच वर्क करे और पब्लिक को इससे ज़्यादा से ज़्यादा निजात पहुँचाए। जी गड्ढों के ऊपर आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल सत्ता में ये लोग आते हैं और हमें उम्मीद होती है, जनता चुन के देती है अपनी पसंद का, अपनी पार्टी का, अपना चाहने वाला, लेकिन उसे इंतज़ार करना पड़ता है कि पहले वो बोलते हैं नहीं अभी टेंडर नहीं खुला, अभी ये नहीं हो रहा, अभी वो नहीं हो रहा।
तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि प्रशासन ने कम से कम जो है सड़क के ऊपर एक कठोर ऐसे नियम बनाने को होना? सर, मैं दिल्ली सरकार की जो है तो सर बहुत तारीफ करूँगा कि हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जी है उद्धव ठाकरे साहब, ये तो बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तर्ज पर भी उन्होंने यह यहाँ के महाराष्ट्र शासन ने काम करना चाहिए कि भाई मूलभूत सहूलत क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अपन कैसे कैसे राहत पहुंचा सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि भाई अगर अपने अपने समझ में नहीं आया ना, तो कम से कम दूसरों की तरफ देखकर वो काम करे। जी जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बताना चाहूँगा मैं कि फ़िलहाल कोरोना महामारी के चलते दूसरी बीमारियां तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, जैसे डेंगू है, मलेरिया है। क्या ये बीमारियां सारी ख़त्म हो गई? नहीं नहीं नहीं, जो बीमारी टीबी है, हार्ट अटैक है, ये दूसरी सारी बीमारियां वैसी का वैसी है। सबके सब बीमारियां वैसी है। और साथ में जो है तो सारी जो एक नई बीमारी आ गई बीच में, सारी और कोरोना, ये दोनों भी बीच में आ गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो है तो बेड उपलब्ध करके, और फिर भी हमारी सरकार ने जो है तो बहुत जल्दी से जल्दी कदम उठा के कवर कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट। आप देख रहे होंगे कि हमारे औरंगाबाद में कुछ मखसूस इलाकों में आपको कचरा देखने को भी नहीं मिलेगा, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आपको सिवाय कचरे की बदबू के कुछ नहीं मिलेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है साहब, जहाँ पर कचरा बिल्कुल नहीं है, इसकी वजह ये है कि वहाँ के लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। सर, क्या सलम बस्ती में पढ़े लिखे लोग नहीं रहते क्या? पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहाँ पर रहते, लेकिन उनको जो है तो जो नगर सेवक से काम लेना चाहिए, जो प्रशासन से काम लेना चाहिए, ये काम उनको वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और उनको वो मालूम भी रहता उनको, लेकिन वो वहाँ तक जो है तो अपन काय को अकेला करो, सब कामों से अपन काय को बोलो, इस बात से। जी जी सर, तो क्या ये सिर्फ एक अकेले नगर सेवक के ऊपर हम डाल देंगे कि भाई ये नगर सेवक ने नहीं करवाया बोल के? नगर सेवक का मामले जैसी है साहब, नगर और उसका सेवक साहब, हम जो प्रतिनिधि चुन के देते 5 साल के लिए, ये वजह से हमारे जो है कि भाई हमारे मूलभूत समस्या जो है तो पानी, लाइट, रास्ते, ये चीज़ तो ये हमारा हक है, संविधान ने हमारे को इसका हक दिया है। जी, मतलब अब इसके आगे जब भी कोई कंप्लेन आती है तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो नगर सेवक के पास ही जाते हैं कि साहब हमारे गड़े का काम है, हमारे चंबर का काम है। लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं होती है, जैसे कि प्रशासन का टेंडर है, प्रशासन की तरफ से जो फंड वगैरह है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, समझ सकते हैं बात भी, ये बात तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भाई चलो कि भाई नगर सेवक सिर्फ एक माध्यम है हमारे लिए, लेकिन जो भी काम होता महापौर की तरफ से होता, हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से होता, महानगर पालिका से, वहाँ पर वो पास करते, फिर पास करने के बाद में आगे बढ़ता प्रोसीजर, क्या इसमें कई दिन चल जाते इसमें। लेकिन सर कई दिन नहीं, हमारे पास तो 5-5 साल चले जाते, उसका क्या? सब यहाँ पर हो गया कैसा कि भाई कोई ज़्यादा बोलने वाले नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर पब्लिक ने अगर मुझे बोलने के लिए कहा गया ऐसा कोई भी खाली टाइम में, तो मैं 2 घंटे तक बहस करूँगा। लेकिन अगर मैंने 1 घंटा टाइम दिया कि भाई आप सब चलो मेरे साथ, चलो महानगर पालिका में, चलो धरने आंदोलन करेंगे, उपोषण करेंगे, ये सब करेंगे अपन, और जो है तो अपने को काम होता कैसा नहीं, अपन ये काम करके लेंगे तो बिल्कुल होता। मतलब आपका कहना है कि जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी ये काम नहीं होने वाले। जी, आपने इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन मैं आपसे चलते चलते एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आज हमारे इस लॉकडाउन पीरियड में एक आम नागरिक के लिए एक अच्छे नागरिक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है, सारे गाइडलाइंस है, वो कैसे फॉलो करेगा? अगर उसके पास अभी कुछ कल को काम नहीं है तो सिर्फ घर में रहने से बीमारी ख़त्म होने वाली है क्या? सर देखिए, सबसे पहले तो घर में रहने से ये बीमारी नहीं आएंगी, ये 100% सही है। अच्छा सर, ये घर में रहने से नहीं आएगी मान लेते हैं, लेकिन इसके चलते जो है
गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ ऐसे बंदोबस्त, ठोस बंदोबस्त होने चाहिए कि आफ्टर दिस पीरियड, यानी कि इसके बाद ये ऐसे करना है, कोई नियोजन होना चाहिए। तो इस नियोजन के बारे में आप कुछ कहेंगे? नियोजन का जो मामला है सर, देखिए नियोजन की जहाँ पर बात है तो इसके अंदर लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर लोगों को मालूम ही नहीं कि भाई क्या है और कैसे करके क्या। बोलने का मतलब ये है, लोगों में जागरूकता आएंगी तो लोग काम करेंगे। जी हसन शाह साहब, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दबंग मीडिया के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो भी कोरोना को लेके जो नियम है, गाइडलाइंस है, उसको पूरी तरह से फॉलो करें, प्रशासन को सपोर्ट करें और ख़ास करके सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, तभी हम इस कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं। महेश शेख इकबाल, दबंग मीडिया के लिए कैमरामैन।